बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। जैकबाबाद सिंध दोस्त कमेटी की जानिब से लेडी पोलियो हेल्थ वर्कर से ज़्यादती के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शहर की सियासी, समाजी, मजहबी तंजीमों के रहनुमाओं, कारकुनान और सिविल सोसाइटी समेत शहरियों की किसी तादाद ने शिरकत की। ये वाक़या एक प्लान है, एक साजिश के तहत जिनसी ज़्यादती का वाक़या कराया गया ताकि इंटरनेशनल इशू बन सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़िला इंतज़ामिया ने लेडी पोलियो हेल्थ वर्कर जिनसी ज़्यादती केस का रुख मोड़ दिया है। जब वाक़या रोनमा हुआ तो मुतासरा खातून को डरा धमका कर सिर्फ डकैती का मुकदमा दर्ज कराया गया। मुतासरा लेडी हेल्थ पोलियो वर्कर आबदा खातून से जिनसी ज़्यादती में मुलविस तमाम मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हैं और हम मुतासरा पोलियो वर्कर आबदा खातून को इंसाफ मिलने तक साथ हैं। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। हसन जुनैद डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सूबाई वज़ीर ज़राअत और लाइव स्टॉक सैयद आशिक हुसैन करमानी ने कहा कि सरवने कोनैन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत उम्मत मुसलमा के लिए खुशियों का पैगाम है। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन हमसे तकाज़ा करता है कि हम आपकी तालीमात पर अमल पैरा करें ताकि दुनिया और आखिरत की कामयाबी हमारा मुकद्दर बने। 12 रबीउल अव्वल के सिलसिला में आवाम को सहूलियात बहम पहुँचाने के लिए तमाम मुतल्लिका महकमे बाहमी रब्त और रवाबत को फ़रोग़ देते हुए मिसाली इक़दामात करें ताकि ईदैन मुहर्रमुल हराम की तरह जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमन आमा के क़याम से खुशियों को दुबाला किया जा सके। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने आला सतही इजलास की सैरत करते हुए इस मौका पर कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सईद, रीजनल पुलिस ऑफिसर महबूब रशीद, डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड फरहती, डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन नवीद अजमत, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद इब्राहिम अरबाब, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हाफिज उमर तैयब, असिस्टेंट कमिश्नर ओकाड़ा सोट मुबशर, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसीब मोहम्मद एजाज समेत तमाम मुतल्लिका इदारों के अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड फरहती खान ने जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजामात बारे ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 12 रबीउल अव्वल के जुलूसों के लिए तमाम रूट्स की सफाई, पिच वर्क, बिजली की तारों का मुकम्मल बंदोबस्त कर दिया गया है। इसके अलावा जुलूसों के रूट्स पर मेडिकल और रेस्क्यू कैंप्स लगाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरहूम नवाज शरीफ की खुसूसी हदायत पर हुकूमत पंजाब की जानिब से तारीख में पहली बार जुलूसों में आवाम के लिए ठंडे मीठे पानी की सबीलें और लंगरों न्याज का एहतमाम भी किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मुअज़्ज़म खान गुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाजा गुलाम फरीद कोरीजा जानशीन दरबार ख्वाजा फरीद कोट मिठन शरीफ ख्वाजा गुलाम फरीद कोरीजा चेयरमैन तहरीक फरीद पाकिस्तान और सरबराह सरायकिस्तान कौमी इत्तेहाद की खान हाउस तशरीफ आवरी हुई। सीनियर कानूनदान सरपरस्त आला मुत्तहिदा मरकज़ी अंजुमन ताजरान बहावलपुर सरदार नजीबुल्लाह खान और सदर मुत्तहिदा मरकज़ी अंजुमन ताजरान हाफिज राउ खुरम सलीम ने ख्वाजा साहब का आमद पर खुसूसी इस्तकबाल किया। फूलों की मालाएं पहनाई गई और गुलपाशी की गई। वालहाना इस्तकबाल ने सरदार नजीबुल्लाह खान के साथ सदर मुत्तहिदा मरकज़ी अंजुमन ताजरान हाफिज राउ खुरम सलीम और दीगर मोअज़्ज़ज़ सदूर ताजरान बहावलपुर मौजूद थे। ख्वाजा साहब की खुसूसी तशरीफ आवरी में ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर गुफ्तगू हुई और मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने सरदार नजीबुल्लाह खान की इज़्ज़त और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ करवाई। सरदार साहब ने खुसूसी शफ़क़त आमदो दुआ पर ख्वाजा गुलाम फरीद कुरेजा का शुक्रिया अदा किया। सियालकोट से खबर शामिल करते थाना हेडमराला के मौजूद दरिया बदर में लड़ाई, बहन भाई शदीद जख्मी। तफसीलात के मुताबिक इंजमाम फ़खर शाहिद सलीम साजिद वाजिद ने मौजूद दरिया बदर के रहायशी मसमी इंतज़ार और इसकी बहनों को घर और गली में मसल्ला होकर मारा जिससे वो शदीद जख्मी हो गए। मारकुटाई के दौरान मुलजमान मसमी ज़बरदस्ती इंतज़ार को अगवा करके साथ ले गए जो पुलिस मौके पर पहुँच कर इंतज़ार को मुलजमान के चुंगन से आज़ाद करवाया। पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश है। मुतासरा खानदान की वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है कि हम कमज़ोर, लाचार और बेबस हैं, मुल्ज़मान ताकतवर अप्रोच वाले हैं, हमारी दादरसी की जाए। मेहमान गई थी वहाँ से वापस आई, पता नहीं लड़ाई कब की लग गया मुझे कोई नहीं पता। जब अम्मी बाहर गई है पीछे मैं भी बाया उतार के गई हूँ तो अम्मी आगे जाकर मोटरसाइकिल ऊपर गिर गई है। 2 साल पहला भी लड़ाई हुई है इन्होंने मेरे भतरीए अगे भी जिस तरह मनु किया ना उन्होंने चुक के अंदर लै गए उन्होंने भी इन्ना बड़ा मारिया तो मनु भी इन्हें कल फस्ट टाइम मेरी किसी नाल कोई गल नहीं हुई। मैं गड्डी बुकिंग लैके गया आया मैनू ला के लै गए गली च कोट के घर खड़े आए घर जाके ना मैनू लटा के फिर। खबर शामिल करते हैं पीर महल से। हमारे तहसील रिपोर्टर शकील हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद आसफ रशीद डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PHFMC टोबाटेक सिंह और HC संध्यावाली का दौरा, इमरजेंसी अल्ट्रासाउंड लैब, एक्सरे सेंटर, TB रूम, लेबर रूम, मेडिसन स्टोर, मेल वार्ड, फीमेल वार्ड को तफसील से विजिट किया। विजिट के दौरान डॉक्टर बाबर असलम डोगर गुर्दा मसाना स्पेशलिस्ट, डॉक्टर राबिया अमीन डेंटल सर्जन, डॉक्टर समिया अमार घादी साथ मौजूद थी। इमरजेंसी में मेडिसन की अदम दस्तियाबी का जायजा लिया और
फौरी पूरे करने के आर्डर जारी किए। डेंटल यूनिट में ऑयल फ्री डेंटल कंप्रेसर फौरी तब्दील करने का हुक्म सरदर किया। सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम थे और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी चेक की जो कि ड्यूटी रोस्टर के एन मुताबिक पूरी थी। मोहम्मद आसिफ रशीद डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने कुछ मेडिसिन जो बहुत ज़रूरी थी उनको फौरी मुहैया करवाई। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अस्पताल में जिन जिन चीज़ों की कमी है वो बहुत जल्द पूरी हो जाएंगी। याद रहे कि RHC संध्यावाली में डॉक्टर सैयद हसन अस्करी चाइल्ड स्पेशलिस्ट, डॉक्टर बाबर असलम डोगर गुर्दामसाना स्पेशलिस्ट जैसे डॉक्टर मौजूद हैं जो मरीजों का मुआयना एहसन तरीके से सरंजाम देते हैं। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर आपाशी मियां काज़म अली पीरज़ादा ने कहा कि उसवा रसूल पर अमल पैरा होने में ही दीन और दुनिया और आखिरत की कामयाबी का राज मज़मून है। बात उन्होंने माह मुबारक रबीउल अव्वल शरीफ में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजहबी अक़ीदत एहतराम और तज़ीक़ो एहतशाम से मनाने के सिलसिला में इंतज़ामात बारे जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए कही। इजलास में RPO बहावलपुर राय बाबर सईद, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जप्पा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर असद सरफराज, एडिशनल कमिश्नर इज्तमाल मुनव्वर हुसैन और दीगर इंतजामी अफसरान शरीक थे। वीडियो लिंक के जरिए डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान, DPO रहीम यार खान, डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर और DPO बहावल नगर भी इजलास में शरीक हुए। इजलास में तीनों अजला के डिप्टी कमिश्नर ने रबीउल अव्वल की तकरीब के इंतजामात और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स ने सिक्योरिटी ट्रैफिक प्लान बारे ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर आपाशी मियां काज़म अली पीरज़ादा ने कहा कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अक़ीदत एहतराम से मनाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरहूम नवाज शरीफ की ख़ुसूसी हदायत के मुताबिक पब्लिक प्राइवेट इदारों की इमारतों पर चरागाह किया जाए। सूबाई वज़ीर आपाशी ने हदायत की कि रबीउल अव्वल के जुलूसों, महफ़िल, मिलाद और दीगर तकरीब के बेहतरीन इंतजामात, बिजली की बिला तातील फराहमी, सफाई सुथराई के इंतजामात और फूल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरअमन इनेकाद के सिलसिला में DPO असद सरफराज खान की हदायत पर जुलूसों, महफ़िल, मिलाद पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। 12 रबीउल अव्वल को बहावलपुर ज़िला में 73 जुलूस और 9 महफ़िल मिलाद मुनक्कद होंगी। जुलूस महफ़िल पर 1300 से ज़ायद पुलिस अफसरान जवान के अलावा वॉलंटियर्स भी ड्यूटी के फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हमरा डॉल्फिन फोर्स, ईगल स्क्वाड, स्पेशल ब्रांच और एलीट फोर्स भी सिक्योरिटी के सर अंजाम देगी। इस दौरान सिक्योरिटी को फुल प्रूफ रखने के लिए CCTV कैमरे, ड्रोन कैमरे, जैम्बर, सैनिफर, डागर्स, वॉक थ्रो गेट्स, खारदार तार और स्टील बैरियर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। DPO बहावलपुर असद सरफराज खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल 2024 में रबीउल अव्वल के सिलसिले में मैं बतौर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर अपना ये पैगाम लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि ये महीना और बिलखसूस ये दिन जो है हम आक़ाए दो जहाँ ख़ातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में मना रहे हैं। उनकी जो सीरत तय्यबा है उसकी असल रूह को याद रखना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। इस दिन बर्दाश्त का, सब्र का और दीन से असल मोहब्बत का दिखाने का दिन है। आप सबसे मेरी गुजारिश होगी कि इस दिन को हम तमाम अपने अपने अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं। इसमें किसी की दिल आज़ारी का सबब ना बने। बिलखसूस सोशल मीडिया पर भी कोई ऐसी पोस्ट गैर ज़िम्मेदाराना तौर पर मत शेयर करें जो किसी दूसरे के लिए दिल आज़ारी का सबब बन सके। आप सबसे मेरी गुजारिश होगी कि इस दिन तमाम वायलेशंस जो हैं जिनमें हवाई फायरिंग या गोलगप्पा करना या वन व्हीलिंग करना, इस किस्म की इल्लतों से दूर रहें ताकि हम इस दिन को सही तरीके से बतौर मुसलमान मना कर इस दीन के साथ अपनी असल मोहब्बत का सबूत दे सकें। इस दिन बहावलपुर पुलिस के तमाम मुलाजमीन जो हैं इसको ना सिर्फ ड्यूटी बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर एक कार हाय नुमाया के तौर पर सर अंजाम देंगे। आप तमाम से अपील है कि ज़रूर इनके साथ ताउन कीजिए और जहाँ जहाँ पे आपको एक मशकूक ऐसी सरगर्मी देखते हैं तो उसकी फ़ौरी इतला 15 के ज़रिए हम तक पहुँचाएँ। इंशाल्लाह हम सब मिलकर इलाके के अंदर अमन कायम करने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। अल्लाह हम सब का हामी नासिर। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा की ज़ेर सदारत तलीमी अदारों की ट्रांसपोर्ट सहूलत के हवाले से एक इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर असद सरफराज खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सुमेरा रब्बानी, पब्लिक प्राइवेट तलीमी अदारों के सरबराहान और ट्रांसपोर्टर के नुमाइंदगान समेत इंतजामी महकमों के अफसरान शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जप्पा ने कहा कि तलीमी अदारों की ट्रांसपोर्ट सहूलियात को
तलबा की तादाद के मुताबिक अपग्रेड किया जाए और ओवरलोडिंग से गुरेज किया जाए। उन्होंने कहा कि तमाम इदारे अपनी ट्रांसपोर्ट की रजिस्ट्रेशन, फिटनेस सर्टिफिकेट, रूट परमिट और ड्राइविंग के लाइसेंस को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि तलीमी इदारों की ट्रांसपोर्ट में LPG सिलेंडर्स की ममानुअत पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर असद सरफराज खान ने हदायत की कि ट्रांसपोर्ट के क्राइम में कमी पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। तलीमी इदारों की ट्रांसपोर्ट और ड्राइवर्स का डेटा मुतल्लिका इदारों को फराहम किया जाए और बड़ी शहरात पर कायम तलीमी इदारे छुट्टी के औकात कार में ज़ेबरा क्रॉसिंग पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि वालिदैन कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल और गाड़ी देने से गुरेज करें। दुनिया बदली, पंजाब पुलिस ना बदली। छोटे थानेदार की फुर्तियाँ मुबैना रिश्वत न मिलने पर लेन देन के मामले को अगवा में तब्दील कर दिया। शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पंचायत से उठाकर हवालात में बंद कर दिया। एडिशनल सेशन जज के बैलफ का थाना सिटी में छापा। शहरी की गिरफ्तारी अल्तवा में रखने पर SHO सिटी और ASI को शोकाज नोटिस। शहरी को अदालत पेश करने का हुक्म। याद रहे कि शहरी को साहिवाल के रहायशी अब्दुल्ला से लेन देन के मामला चल रहा था, जिसका ASI खालिद गुज्जर मुतअद्दिद बार कट कर चुका था। मज़कूरा ASI ने शहरी राना इफ्तिखार से मुबैना 2 लाख रुपये रिश्वत का मुतालबा किया। इनकार पर थानेदार बिफर गया। लेन देन के तनाज़े को अगवा का रंग देकर मुकदमा दर्ज कर दिया। शहरी राना इफ्तिखार पर झूठा मुकदमा दर्ज करने पर लाहिकीन का सिटी पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। सिटी पुलिस हाय हाय की भरपूर नाराबाजी करते हुए वज़ीर आला पंजाब IG पुलिस से इंसाफ की अपील की। रहायशी थानेदार को महकमा से फारिग करने का मुतालबा किया। पूरे पंजाब का फैसला करते हो, साडे ते बिला वजह झूठा मुकदमा दर्ज करता गया है। अंबानी पुरानी सानू इंसाफ दिओ। साडा लैन देन का मामला ते उस वजह करके सानू अब्दुल खालिद गुज्जर साहब ने साडे उत्ते अगवा बराए तवान का पर्चा दर्ज करता है। IG पंजाब साहब ऐसे करप्ट अफसरां तो साडी जान छुड़वाओ। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे क्राइम रिपोर्टर हाजी अख्तर हंजा की रिपोर्ट के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरअमन इनकाद के सिलसिले में DPO असद सरफराज खान की हदायत पर जुलूस और महफिल मिलाद पर सिक्योरिटी के फुलपुर इंतजामात। 12 रबीउल अव्वल को बहावलपुर ज़िला में 73 जुलूस और 9 महफिल मिलाद मुनक्कद होंगी। जुलूस और महफिल पर 1300 से ज़ायद पुलिस अफसरान और जवान के अलावा वॉलंटियर्स भी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हमरा डॉल्फिन फोर्स, ईगल स्क्वाड, स्पेशल ब्रांच और एलीट फोर्स भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देगी। इस दौरान सिक्योरिटी को फुल प्रूफ रखने के लिए CCTV कैमरे, ड्रोन कैमरे, जैमर्स, सैनिफर्स, डॉग्स, वॉक थ्रो गेट्स, खारदार तार और स्टील बैरियर का इस्तेमाल किया जाएगा। DPO बहावलपुर असद सरफराज खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल 2024 में रबीउल अव्वल के सिलसिले में मैं बतौर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर अपना ये पैगाम लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि ये महीना और बिलखसूस ये दिन जो है हम आक़ाए दो जहाँ ख़ातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में मना रहे हैं। उनकी जो सीरत तैयबा है उसकी असल रूह को याद रखना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। इस दिन बर्दाश्त का, सब्र का और दीन से असल मोहब्बत का दिखाने का दिन है। आप सबसे मेरी गुजारिश होगी कि इस दिन को हम तमाम अपने अपने अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं। इसमें किसी की दिल आज़ारी का सबब ना बने। बिलखसूस सोशल मीडिया पर भी कोई ऐसी पोस्ट गैर ज़िम्मेदाराना तौर पर मत शेयर करें जो किसी दूसरे के लिए दिल आज़ारी का सबब बन सके। आप सबसे मेरी गुजारिश होगी कि इस दिन तमाम वायलेशंस जो हैं, जिनमें हवाई फायरिंग या गोलगप्पा करना या वन व्हीलिंग करना, इस किस्म की इल्लतों से दूर रहें, ताकि हम इस दिन को सही तरीके से बतौर मुसलमान मना कर इस दीन के साथ अपनी असल मोहब्बत का सबूत दे सकें। इस दिन बहावलपुर पुलिस के तमाम मुलाजमीन जो हैं इसको ना सिर्फ ड्यूटी बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर एक कारहाय नुमाया के तौर पर सर अंजाम देंगे। आप तमाम से अपील है कि ज़रूर इनके साथ ताउन कीजिए और जहाँ जहाँ पे आपको एक मशकूक ऐसी सरगर्मी देखते हैं तो उसकी फौरी इतला 15 के ज़रिए हम तक पहुँचाएँ। इंशाल्लाह हम सब मिलकर इलाके के अंदर अमन कायम करने के लिए अपने भरपूर कोशिश करेंगे। अल्लाह हम सब का हामी नासिर। ज़िला लिया में जश्न ईद मिलादुन्नबी मजहबी अकीदत से मनाया जा रहा है। लिया से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक कोट सुल्तान में प्रेस क्लब रजिस्टर्ड कोट सुल्तान सुंदर पब्लिक हाई स्कूल के ज़ेरे एहतमाम मिलाद नबी रैली निकाली गई। मिलाद नबी रैली वाटर प्लांट से शुरू होकर मरकज़ी अड्डा पर ताम पजीर हुई। मिलाद नबी रैली की क़ियादत सदर प्रेस क्लब अज़हर अब्बास भट्टी और दीगर अहदेदारान मेंबरान ने की। रैली के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों ने रैली के शुरका का पुरतपाक इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियाँ निछावर की। रैली में सियासी, समाजी, मजहबी, कारोबारी शख्सियात और स्कूल के तलबा समेत
तमाम मुकातबे फ़िक्र के कसीर अफराद ने शिरकत। मौलाना कारी एजाज अहमद जामकार रैली के शुरा से पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर मदलील गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवे हसना रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए सरचश्मा हदायत है। मौजूदा अदम बर्दाश्त के दौर में आपके अहलाक हसना पर अमल करके मोहब्बत, खलूस और रवादारी, भाईचारे ऐसे इक़दार को फ़रोग़ दिया जा सकता है। सदर प्रेस क्लब अजहर अब्बास भट्टी ने रैली के शुरा और इस्तकबाल करने वाले शहरों का शुक्रिया अदा किया। रैली के दौरान सिक्योरिटी इंचार्ज शबीर खान चांडियों की सरबराही में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद सत्याना बंगला से हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे जफर कोकर की रिपोर्ट के मुताबिक सत्याना 29 गाह बे आसफ गद्दाफी डायरेक्टर नेशनल अफेयर्स पाकिस्तान और चेयरमैन आसफ वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान की तरफ से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियाँ मुबारक हो। उनका कहना है कि मोहब्बत का दर्जा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ़ का दर्जा रखें और क्या मुकाम रखें ये नहीं समझ आती हमें। हलावत ईमान के ज़मन में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, उमर मुझे कितना चाहते हो? फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान से कम, हर चीज़ से बढ़कर। फरमाया तुम्हारा ईमान पूरा नहीं होता जब तक तुम मुझे अपनी जान से बढ़कर ना चाहो। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने या रसूलुल्लाह आज के दिन के बाद मुझे आप मेरी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हैं। ख़वातीन हज़रात कौन से दर्जे पे मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखोगे, किस मुकाम पर जाकर रखोगे? ये दर्जा है रसूल के इश्क और मोहब्बत का। ये बड़ा मुश्किल सवाल है। हाँ अलबत्ता मैं तो अपने लफ्ज़ों में सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि इबादत खुदा ला शरीक है, कि खुदा की इबादत ला शरीक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी ला शरीक है, इसमें किसी दूसरे की गुंजाइश नहीं है। खबर शामिल करते हैं टोकरी से। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तहसील टोकरी की जानब से ताजदार खत्म नबूवत बसिलसिला जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से रैली निकाली गई। TLP का कारकुनों ने नाज़िम आला शुएब कांदड़ो और ज़ुबैर अहमद मशहूरी की क़यादत में दरगाह चौक से गाबर मसन तक रैली निकाल कर नारेबाजी की। इस मौका पर तहरीक लब्बैक के रहनुमा शुएब कांदड़ो, ज़ुबैर मशहूरी, मशहूद सोमरो और दीगर ने कहा कि 12 रबीउल अव्वल के दिन प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का मुक़द्दस दिन है। आका की विलादत पूरी कायनात और आलम इंसानियत के लिए रहमत और शिफायत का बास है। आका की आमद से दुनिया से जहालत का खात्मा हुआ और कुफर की दीवारें टूट गई। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना हर मुसलमान पर लाजिम है क्योंकि आका की विलादत से दुनिया में दीन और इस्लाम वजूद में आया। शेख सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक खानका डोगरा गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल के हेड मास्टर मोहम्मद अतहर डोगर अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद रिटायर्ड हो गए। इनकी जगह महकमा तलीम ने माहिर तलीम मोहम्मद गियास साबर को प्रिंसिपल तैनात कर दिया। स्कूल स्टाफ की तरफ से वेलकम और इब्तदाई पार्टी का एहतमाम किया गया। गवर्नमेंट असद अजीज़ शहीद हाई स्कूल के हेड मास्टर मोहम्मद अतहर डोगर अपनी मुलाजमत मुद्दत पूरी करने के बाद रिटायर हो गए। इनके स्टाफ और नई तैनात होने वाले प्रिंसिपल माहिर तलीम मोहम्मद गियास साबिर, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद रियाज ने शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने अपने हिताब में कहा कि उस्ताद हर जगह उस्ताद है, रिटायर्ड होने के बाद भी उस्ताद ही रहता है। तालीम के मैदान में मोहम्मद अतहर डोगर की तलीमी खिदमात को मुद्दतों याद रखा जाएगा। स्टाफ की तरफ से तहाइफ पेश किए गए और नेक ख्वाहिशात के साथ अलविदा किया। स्कूल उस्ताजा की जानब से नए आने वाले प्रिंसिपल माहिर तालीम मोहम्मद गियास साबर को वेलकम और मोहम्मद अतहर डोगर को अलविदाई पार्टी का एहतमाम किया गया। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कौंसिल सक्खर सैयद कुमेल हैदर शाह ने डिप्टी कमिश्नर सक्खर डॉक्टर MB धारजो और पीपल्स यूथ जिला सक्खर के सदर रियाज बर्डो के हमरा लेनेस टाउन ब्रिज पर स्तेन जवास्तान के मकाम के करीब विजिट किया। इस मौका पर सैयद कुमेल हैदर शाह और DC सक्खर के दरमियान सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए टूरिज़म के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे जफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा रोड पर ट्रैफिक हादसा, तालब इल्म जाँ बाग बस नजर आतश। फैसलाबाद सरगोदा रोड पर रेस्क्यू ऑफिस के सामने एक अफसोसनाक हादसा पेश आया जिसमें एक तालब इल्म जाँ बाग हो गया। इन शाहिदीन के मुताबिक इस्लामिया कॉलेज के 2 तालब इल्म मोटरसाइकिल पर कॉलेज जा रहे थे। एक और मोटरसाइकिल के साथ इनका तसादम हुआ जिसके नतीजे में दोनों तालब इल्म सड़क पर गिर गए। इसी दौरान पीछे से आने वाली तेज़ रफ्तार बस ने एक तालब इल्म गुलाम मुहिउद्दीन वल्द गुलाम नबी उम्र 20 साल को कुचल दिया जिससे वो मौके पर ही जाँ बाग हो गया। दूसरे तालब इल्म को रेस्क्यू टीम ने फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की और दोनों को इलाही अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया। हादसे के बाद मुश्तअल तलबा ने मज़कूरा बस को आग लगा दी। इतला मिलने पर मदीना टाउन पुलिस कंट्रोल को फौरी तौर पर बुलाया गया जिनकी आमद पर तलबा मुंतशिर हो गए जबकि रेस्क्यू टीम ने आग पर काबू पा लिया।
अब खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा सूबाई वज़ीर ज़राअत लाइफ स्टॉक सैयद आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तसीदी पालपुर ऑफिस में किसान कार्ड की तकसीम के सिलसिला में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर उन्होंने तकरीब के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर पंजाब मरहूम नवाज शरीफ की ज़ेर क़ियादत शोबाई ज़राअत में इनकलाबी इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब भर में 139 किसान कार्ड कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं। अब तक 9.5 लाख किसान कार्ड के लिए अप्लाई कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि 4.5 लाख कार्ड मंजूर हो चुके हैं, जबकि हज़ारों किसानों में कार्ड की तकसीम की गई है। इस मौका पर कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद RPO महबूब रशीद, डिप्टी कमिश्नर रिटायर्ड फरहत खान, डायरेक्टर जनरल ज़राअत एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन नवीद अजमत, DPO राशिद हदायत, डायरेक्टर ज़राअत तोसी साहिवाल डिवीजनल चौधरी शहबाज अख्तर, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी मोहम्मद एजाज समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड फरहत खान ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि वज़ीर पंजाब मरहूम नवाज शरीफ महकमा ज़राअत की बेहतरी के लिए हती रकम खर्च कर रही हैं। हुकूमत पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर और इंटर्नशिप स्कीम भी जल्द मुतारफ कराएंगी। सूबाई वज़ीर ने किसान कार्ड तकसीम सेंटर पर अमला को हदायत जारी करते हुए कहा कि महकमा ज़राअत के बनाए गए कार्ड तकसीम सेंटर पर किसानों को कर्ज़ों की फराहमी के लिए तमाम सहूलियात बहम पहुँचाई जाएँ। किसान कार्ड की तकसीम के अमल को तेज़ी से जारी रखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को मुस्तफ़ीद करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करमानी ने किसानों में किसान कार्ड भी तकसीम किए। ज़िशान हालत बाबू, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ खानेवाल की रिपोर्ट के मुताबिक मुजीबुर रहमान बड़ा नाम बड़ा काम, बेहतरीन टाउन प्लानर खानेवाल अल हबीब एसोसिएट एंड बिल्डर्स रजिस्टर की मियारी खिदमात ने तमीराती सनत में मुनफरिद पहचान बनाई। खानेवाल अल हबीब एसोसिएट एंड बिल्डर्स रजिस्टर ब्लॉक नंबर 8 गली नंबर 2 में वाक़या खानेवाल का वाहिद इदारा है जो तमीराती सनत में आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट, इंजीनियर, कंट्रैक्टर और इंटीरियर डिज़ाइनिंग की खिदमात एक ही जगह बेहतरीन म्यार के साथ फराहम करता है। ये इदारा अपनी म्यारी खिदमत और मुनफरिद पेशावराना महारत की बदौलत खानेवाल में तमीराती शोबे में नुमाया मकाम हासिल कर मुल्क भर की तरह आज गले की मंडी में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। सब्ज़ परचम, झंडियों, बैजिज़ और रंग बिरंगे कमकमों से गलियों और बाजार सजाए गए। मुख्तलिफ शहरों में आशिकाने रसूल ने घरों और गलियों को बरकी कमकमों से सजाया है, जबकि हर सू दुरूद व सलाम की सदाएँ भी बुलंद हो रही हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में शहर भर की मसाजिद, इमारतों और शहराहों को भी सब्ज़ परचमों और बरकी कमकमों से सजाया गया, जबकि कई बाज़ारों और शहराहों पर महराबें और आराइशी दरवाजे भी लगाए गए हैं। आशिकाने रसूल खाना काबा और मस्जिद नबी के खूबसूरत मॉडल्स बनाकर सरवरे कायनात से इजहार अकीदत कर रहे हैं। उलमा इकराम का कहना है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत का तकाजा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का महज जिक्र ही ना किया जाए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके ही इंसान दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो सकता है। सिजावल से खबर शामिल करते हैं हमारे रिपोर्टर अशरफ जद के मुताबिक रबीउल अव्वल का महीना आते ही पूरे मुल्क में आशिकाने रसूल की तरफ से रैली मिलाद मुनक्कद की जा रही है। सिजावर बडू टालपुर में भी आशिकाने रसूल की तरफ से शानदार रैली निकाली गई, जिसकी क़ियादत हाफिज़ अमीन जद, सलमान जद, हाफिज़ मोहम्मद इब्राहिम जद ने की। इस मौका पर हज़ारों शहरियों ने इस रैली में शामिल होकर अपने आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार का इजहार किया, जबकि आशिकाने रसूल का ये कहना है कि मिलाद रैलियाँ हर साल की तरह हम जोश व जज्बे से मनाते हैं, इंशाअल्लाह मनाते रहेंगे। इस मौका पर बडू टालपुर पुलिस जवानों ने रैली के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए। रुख करते हैं हसन अब्दाल का, जहां से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं हमारा नुमाइंदा ऑन न्यूज़ आसम अवान। पंजाब हुकूमत की जानिब से मवेशी पाल हजरात के लिए किसान लाइफ स्टॉक कार्ड स्कीम का आगाज़ कर दिया गया है। इस सिलसिला में महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब और डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक तहसील हसन अब्दाल डॉक्टर अब्दुर्रहमान अंजुमनी तहसील हसन अब्दाल डॉक्टर अब्दुर्रहमान अंजम की हदायत पर सिविल वेटनरी अस्पताल हसन अब्दाल में मवेशी पाल हजरात की रहनुमाई के लिए फ्रंट डेस्क कायम कर दिया गया है और महकमा लाइफ स्टॉक तहसील हसन अब्दाल की टीमें मुख्तलिफ गाँव में जाकर लोगों को पंजाब हुकूमत की स्कीम के बारे में आगाही दे रही हैं। डॉक्टर दनियाल रफाकत वेटनरी ऑफिसर हसन अब्दाल का कहना था कि इस स्कीम के तहत मवेशी पाल हजरात जिनके पास 5 नर जानवर मौजूद हैं, इनको वज़ीर आला पंजाब की जानब से 1,35,000 से 2,70,000 तक बिला सूद कर्ज दिया जाएगा, जो कि 5 माह की मुद्दत के लिए होगा। इस कर्ज की रकम से किसान अपने जानवरों के लिए वंडा और मिनरल मिक्सचर खरीद सकते हैं। डॉक्टर दानियार रफाकत का कहना था कि हुकूमत पंजाब की इस स्कीम से पंजाब में गोश्त की पैदावार में इजाफा होगा। नगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ
सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून ने असिस्टेंट कमिश्नर सिक्योरिटी रीजनल ट्रांसपोर्टर अथॉरिटी नुमान अहमद को हदायत की कि पब्लिक और गुड ट्रांसपोर्ट किरायों में फौरी तौर पर कमी का फैसला। तफसीलात के मुताबिक गवर्नमेंट की तरफ से डीजल का रेट 13 रुपये और पेट्रोल 10 रुपये कम कर दिया है। इसी तनासब से रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानब से नया किरायानामा जारी कर दिया गया है। मज़ीद ये कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बायस पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी की गई है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के समरात आवाम तक पहुँचाने के लिए हुकूमत पंजाब की हदायत पर ट्रांसपोर्ट और किरायों में कमी की गई है। उन्होंने हदायत करते हुए कहा कि टिकट बुकिंग पॉइंट पर किरायों में कमी के बैनर्स अवीज़ा किए जाएँ। खबर की दुनिया में रुख करते हैं भावल नगर की जानब। हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हदायत पर 12 रबीउल अव्वल के सिलसिला में इजलास डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून और DPO नसीबुल्लाह खान की ज़ेर सदारत DC ऑफिस के कमेटी रूम में मुनक़्क़द हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जाम आफ्ताब हुसैन, असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर नुमान महमूद राना, DSP सदर सरकर फ़याज़ अहमद, DSP ट्रैफिक मोहम्मद वासिफ और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून का कहना था कि तमाम तहसीलों में नबी पाक की विलादत के दिन खूबसूरत तरीके से सिबिल और लंगर के पॉइंट बनाए जाएँ और मिठाई तकसीम की जाए। सरकारी इमारतों, बाज़ारों, अहम दुकानात पर खुसूसी बैनर और चरागाह किया जाए। ज़िला और तहसील सतह पर सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाए। कॉलेजेस, स्कूलों की सतह पर क़राअत, नात ख़्वानी और तकरीरी मुकाबला जात और महफ़िल मिलाद का इनेकाद किया जाए। रबीउल अव्वल के महीने में बिजली की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए और ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाएं और फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएँ। रबीउल अव्वल के महीने में बिजली की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए और ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाएं, फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएँ। पंजाब फूड अथॉरिटी महकमा सेहत की तरफ से लंगर स्वील की चेकिंग को यकीनी बनाया जाए। रबीउल अव्वल के महीने में पुलिस, सिक्योरिटी इदारे, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम, अंजुमन ताजरान और दीगर स्टेक होल्डर की मामनत से ज़िला में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जाएगा। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा ने CPO रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी के हमरा ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकज़ी जुलूसों के रूट्स का दौरा। उन्होंने शहर के मुख्तलिफ जुलूसों के इंतजाम और सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामी अमूर का जायज़ा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हसन तारिक, SP रावल टाउन समेत मुतल्लिका महकमों के अफसरान और मिलाद कमेटियों के मेंबरान भी इस मौका पर मौजूद। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हसन तारिक और SP रावल ने मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों की सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामी अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मुहर्रम हराम की तरह ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर अमन के क़याम के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए। जुलूसों के रूट्स पर मौजूद तजावीज़ात को फौरी उठाया जाए। जुलूसों की रूट्स की सफाई का काम आज रात तक हर सूरत मुकम्मल किया जाए। मिलाद कमेटी के मुंतज़मीन वक्त की पाबंदी पर कारबंद रहे। जुलूसों के मुकर्रर करदा रूट्स के अलावा नए रूट्स की इजाज़त न होगी। बहावलपुर से अजमल जबहर की रिपोर्ट से 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरअमन इनेकाद के सिलसिला में DPO असद फराज खान की हदायत पर जुलूस और महाफिल मिलाद पर सिक्योरिटी के फूलप्रूफ इंतजाम। 12 रबीउल अव्वल को बहावलपुर ज़िला में 73 जुलूस और 9 महाफिल मिलाद मुनक़्क़द होंगी। जुलूस महाफिल पर 1300 से ज़ायद पुलिस अफसरान जवान के अलावा वॉलंटियर्स भी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अमला, डोल्फिन फोर्स, ईगल स्क्वाड, स्पेशल ब्रांच और एलीट फोर्स भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देगी। इस दौरान सिक्योरिटी को फुल प्रूफ रखने के लिए CCTV कैमरे, ड्रोन चैम्बर, सेंसर डॉग्स, वॉक थ्रू गेट, खारदार तार और स्टील बेयर का इस्तेमाल किया जाएगा। DPO बहावलपुर असद फराज खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल 2024 में रबीउल अव्वल के सिलसिले में मैं बतौर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर अपना ये पैगाम लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि ये महीना और बिलखसूस ये दिन जो है हम आक़ाए दो जहाँ ख़ातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में मना रहे हैं। उनकी जो सीरत तैयबा है उसकी असल रूह को याद रखना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। इस दिन बर्दाश्त का, सब्र का और दीन से असल मोहब्बत का दिखाने का दिन है। आप सबसे मेरी गुजारिश होगी कि इस दिन को हम तमाम अपने अपने अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं। इसमें किसी की दिल आज़ारी का सबब ना बने। बिलखसूस सोशल मीडिया पर भी कोई ऐसी पोस्ट गैर ज़िम्मेदाराना तौर पर मत शेयर करें जो किसी दूसरे के लिए दिल आज़ारी का सबब बन सके। आप सब से मेरी गुजारिश होगी कि इस दिन तमाम वायलेशंस जो हैं, जिनमें हवाई फायरिंग या गोलगप्पा करना या वन व्हीलिंग करना, इस किस्म की इल्लतों से दूर रहें ताकि हम इस दिन को सही तरीके से बतौर मुसलमान मनाकर इस दीन के साथ अपनी असल मोहब्बत का सबूत दे सकें। इस दिन बहावलपुर पुलिस के तमाम मुलाजमीन जो हैं इसको ना सिर्फ ड्यूटी
بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک کارہائے نمایاں کے طور پر سر انجام دیں گے۔ آپ تمام سے اپیل ہے کہ ضرور ان کے ساتھ تعاون کیجیے، اور جہاں جہاں پہ آپ کو ایک مشکوک ایسی سرگرمی دیکھتے ہیں تو اس کی فوری اطلاع 15 کے ذریعے ہم تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ ہم سب مل کر علاقے کے اندر امن قائم کرنے کے لیے اپنے بھرپور کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ قصور بابا بلے شاہ ہسپتال کی اپ گریڈیشن اور قصور میں میڈیکل کالج کا قیام، ڈاکٹرز اور عوام نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو مراسلہ لکھ دیا اور اس کی رپورٹ کر رہے ہیں منصب علی بھٹی۔ مراسلے میں ہسپتال کے موجودہ مسائل، عملہ اور سہولیات کی کمی، جدید مشینری کی عدم دستیابی، مریضوں کے لیے بیڈز اور مختلف وارڈز کی کمی کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ قصور شہر کا واحد سرکاری اسپتال سخت مشکلات سے دوچار ہے۔ مراسلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب مرغن نواز سے مطالبہ کیا گیا کہ 40 لاکھ آبادی کے شہر قصور کو میڈیکل کالج دیا جائے اور موجودہ ہسپتال کو اپ گریڈ کر کے میڈیکل کالج سے منسلک کیا جائے۔ ایمرجنسی کی توسیع، ٹراما سینٹر کا قیام، دل کے امراض کے لیے کیتھ لیب، MRI مشین، خواتین ڈاکٹرز کے لیے ہاسٹل، ڈے کیئر کے قیام کا بھی مطالبہ کیا۔ قصور تھانہ کنگن پور پولیس کی SHO ذوالفقار بھٹی کی سربراہی میں کارروائی، بدنام زمانہ منشیات کے 2 سپلائر شہزاد اور سنی گرفتار۔ رپورٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر اسامہ احمد منصب۔ ملزمان کے قبضہ سے لاکھوں روپے مالیت کی 1.5 کلو گرام سے زائد ہیروئن اور 1 ڈرون برآمد، جو کہ ملزمان منشیات سپلائی کرنے کے لیے ڈرون استعمال کرتے تھے۔ دوسری جانب پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ DPO قصور محمد عیسیٰ خان کی سربراہی میں ضلع میں منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف مہر عقیل احمد قومی کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر احمد محی الدین کی خصوصی ہدایت پر SHO تھانہ میاں گوندر رضا الہی بٹ کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری۔ منشیات فروشی کے خلاف کامیاب کارروائی کے بین الاضلاعی ڈکیٹ گینگ گرفتار، لاکھوں روپے مالیتی نقدی، طلائی زیورات، گاڑیاں، ٹریکٹر، پیٹر انجن سمیت دیگر مال مسروقہ برآمد کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق SHO پولیس تھانہ میاں گوندر رضا الہی بٹ نے ضلع بھر میں ہونے والے ڈکیٹیوں، چوروں اور دیگر جرائم کے خلاف کمر کس لی DPO احمد محی الدین کے خصوصی ٹاسک پر بین الاضلاعی ڈکیٹ گینگ عثمان عرف عثمانو، جو کہ خوشاب کلر کوہار اور دیگر اضلاع میں ڈکیٹی، چوری اور دیگر سنگین وارداتوں کے علاوہ تھانہ میاں گوندل پولیس کو بھی متعدد مقدمات میں مطلوب تھے، جن کے خلاف انہوں نے سب انسپکٹر منیر احمد، سب انسپکٹر محمد سرور، ASI سہیل اعجاز اور دیگر نفری پر مشتمل ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کر کے ان کے قبضے سے جدید 3 آتشی اسلحہ، ٹریکٹر، سوزوکی پک اپ، موٹر سائیکلیں، نقدی اور دیگر قیمتی سامان بھی برآمد کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دیا گیا۔ اس موقع پر SHO تھانہ میاں گوندر رضا الہی بٹ نے پرہجوم پریس کانفرنس میں کہا کہ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے اور مزید اہم انکشافات بھی متوقع ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر احمد محی الدین کی خصوصی ہدایت پر سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ شامل کرتے ہیں میلسی سے MPA نعیم اختر خان بابا حلقہ PP 234 نے آج کسان کارڈ سینٹر تحصیل میلسی کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع رانا محمد عارف، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سید امتیاز حسین شاہ، مہر محمد آصف عابد، سینئر ایگریکلچر آفیسر میلسی چودھری وقار گجر، ڈویژنل صدر فیلڈ اسسٹنٹ اپلائیز جونیئر زبیر ملوک خان، فیلڈ اسسٹنٹ حاجی محمد ممتاز، فیلڈ انویسٹیگیٹرز چودھری طاہر محمود، سینئر فیلڈ اسسٹنٹ سرور حبیب جونیئر کلرک، علی فراز جونیئر کلرک اور دیگر عملہ دفتر اور کسانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔